हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन व्यावसायिक संप्रेषण सब्जेक्ट के। आपको बताना चाहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है और जो पेपर होगा, जैसे सबका पेपर होगा 100 नंबर का, वैसे इस सब्जेक्ट का भी आपका पेपर होगा 100 नंबर का, जिसमें 75 नंबर के क्वेश्चन पेपर आपसे पूछे जाएंगे और 25 नंबर टेस्ट में होता है। और टेस्ट में पास होने के लिए मिनिमम 10 और मेन पेपर में पास होने के लिए मिनिमम 25 नंबर पाना ज़रूरी है। तो आपको ज़्यादा देर ना करते हुए बताना चाहते हैं, हमारे पास बुक है बिजनेस कम्युनिकेशन, इस साहित्य भवन पब्लिकेशन, जो कि अपने आप में एक प्रसिद्ध बुक है। हिंदी मीडियम में भी है, लेकिन इसकी पुरानी बुक है, इससे नहीं मतलब आपको, लेकिन जान लीजिए व्यावसायिक संप्रेषण जानना ज़रूरी है। और आपको मैं बता दूं, बिजनेस कम्युनिकेशन अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लीजिएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन को हिंदी में व्यावसायिक संप्रेषण के नाम से जाना जाता है। हिंदी में किसके नाम से जाना जाता है? व्यावसायिक संप्रेषण के नाम से जाना जाता है। इस बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपको एकदम इत्मीनान से समझना है। इस बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको ध्यान देना है कि इसमें जो मैसेज होता है, क्या होता है? मैसेज मतलब संदेश, जो सूचना होती है उसका एक्सचेंज किया जाता है, आदान व प्रदान किया जाता है। सूचनाओं का यानी कि इन्फॉर्मेशन का, आइडिया मतलब विचार का, विचार के बाद मैसेज का, इन्फॉर्मेशन का, किसी का भी इसमें आदान प्रदान किया जाता है। जैसे यह लिख करके भी होता है और बोल करके भी होता है, रिटन एंड ओरल भी होता है। कम्युनिकेशन के कई रूप हैं जो आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये है हमारा और आपका कम्युनिकेशन। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, माध्यम क्या है? मोबाइल इंटरनेट माध्यम है, तो इसे ही हम बोलेंगे कम्युनिकेशन। तो आपको ज़्यादा देर हम परेशान नहीं करेंगे, हम अपने फैक्ट पर बात करेंगे। एक डिफिनेशन हिंदी में और एक डिफिनेशन इंग्लिश में, दोनों को हम यहाँ पर बताने का काम कर रहे हैं। पहले लिख लेते हैं, आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। देखो, मैंने लिखा है डिफिनेशन, छोटी छोटी डिफिनेशन। कुछ चीज़ें आपको अपने आप से जोड़ करके लिखनी पड़ेंगी, ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कहता है? संप्रेषण एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक दूसरे के बीच हम अपनी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, आप अपनी इंफॉर्मेशन हमको दो। इसी का एक प्रोसेस है, इसी सूचना का एक आदान करना। आदान का मतलब लेना, प्रदान का मतलब देना, लेना और देना लगा रहता है। इंग्लिश में लिखा गया है, कम्युनिकेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इन कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू एनो अदर। मतलब कि संप्रेषण में क्या होता है, कम्युनिकेशन में क्या होता है, सिंपल में आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ दिखाया जाता है।
ठीक है। हिंदी में लिखेंगे संप्रेषण के अंतर्गत एक या दो, या आप लिख सकते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों का, विचारों का, सभाओं का, भावनाओं का आदान प्रदान होता है। कहा गया है कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट। कम्युनिकेशन में फैक्ट का एक्सचेंज किया जाता है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? अदला बदली की जाती है, आइडिया बताया जाता है। ओपिनियन, ओपिनियन विचार अपना अपना रखा जाता है, लोगों के विचार देखे जाते हैं। इमोशन मतलब होता है भावना। टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य। ठीक है, आप समझिएगा यहाँ पर क्या बताया मैंने। संप्रेषण एक दूसरे के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, समस्या है देखो, संप्रेषण में क्या होता है, एक बार फिर समझ लीजिए। आवाज़ थोड़ा धीमी गई होगी क्योंकि ये माइक नीचे गिर गया था। संप्रेषण एक दूसरे के बीच सूचना आदान प्रदान व प्रदान करने की प्रक्रिया है। मतलब इन्फॉर्मेशन, आदान मतलब ठीक है लिया जाता है, प्रदान का मतलब दिया जाता है। इन्फॉर्मेशन एक पर्सन लेता है, दूसरे पर्सन को दिया जाता है। कहा गया है संप्रेषण के अंतर्गत एक या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों को, विचारों को, सभाओं को, भावनाओं को ठीक है आदान प्रदान होता है। यही देखो, तथ्य को इंग्लिश में कहते हैं फैक्ट, विचार को आइडिया, सभा को मीटिंग बोला जाता है, भावना को इमोशन बोला जाता है। ओपिनियन मतलब अपना अपना जो भी आपके पास तर्क है, वितर्क है, अपना दें। ठीक है, इतना अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं इसके अंतर्गत कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उसको भी आपको बताने जा रहे हैं। नेचर, कैरेक्टर। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है नेचर। किसका नेचर? यही बिजनेस कम्युनिकेशन का ही नेचर रहेगा, कोई दूसरी चीज़ का नेचर नहीं होगा। ठीक है, अपनी कॉपी में ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा, संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, या बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे ज़्यादा। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एट लीस्ट टू और मोर पर्सन। पहली कैरेक्टर क्या होगा? कम्युनिकेशन इन्वॉल्व टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों से होता है। कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। आप लिख सकते हैं कम्युनिकेशन में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, टू और मोर पर्सन। हम रहेंगे, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो एक पर्सन हम और एक पर्सन दो आप, दो कम से कम लोग रहेंगे। ठीक है, अपनी कॉपी में लिखिएगा, मैसेज इज मस्ट। मैसेज इज मस्ट। संप्रेषण मतलब कि संदेश आवश्यक है। संदेश का मतलब होता है मैसेज। भाई कोई भी कम्युनिकेशन किया जाएगा तो उसमें मैसेज ज़रूरी है। संप्रेषण में क्या है? संदेश ज़रूरी है। बिना संदेश के, बिना मैसेज के कोई भी संदेश, कोई भी कम्युनिकेशन बेकार होता है। बिना मतलब के बात करना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, आप ये सब जानते भी हैं। तीसरा नंबर आपको लिखना है, कम्युनिकेशन में भी रिटन।
कम्युनिकेशन may be written, oral, उसके बाद GESTRAL, ठीक है, गेस्ट्रल, जी। आगे लिखना है संप्रेषण लिखित होता है, संप्रेषण क्या होता है, लिखित होता है। लिखित के बाद मौखिक भी होता है, मौखिक मतलब ओरल। भाव भंगिमा, ठीक है, भाव भंगिमा मतलब क्या होता है। लिखित का मतलब लिख करके हम जैसे बता रहे हैं, बोल करके बता रहे हैं, लिखित हो गया। भाव भंगिमा का मतलब होता है किसी को आंख मारना, किसी को इशारा करना, इशारा करके थप्पड़ दिखाना या इशारा करके बुलाना, ठीक है, ये होता है भाव भंगिमा। गुस्सा करना, ठीक है, सरल स्वभाव का बनना, इमोशन होना। चौथा नंबर आपको लिखना है कम्युनिकेशन में बी फॉर्मल इनफॉर्मल। कम्युनिकेशन में बी फॉर्मल इनफॉर्मल। संप्रेषण औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। औपचारिक का मतलब क्या होता है, ऐसा कम्युनिकेशन जो स्टेप टू स्टेप जाए उसे फॉर्मल बोला जाता है। जैसे किसी कॉलेज में आपको छुट्टी मांगनी है तो आपको कुछ, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई वर्कर है, वर्कर को छुट्टी मांगनी है तो वर्कर अपने सुपरवाइज़र को देगा, सुपरवाइज़र मैनेजर को देगा, मैनेजर डायरेक्टर को देगा चिट्ठी। स्टेप टू स्टेप जो काम होता है वो या तो ऊपर से नीचे की ओर आए, जैसे कोई छुट्टी की घोषणा होती है, क्या कोई ऑर्डर आता है सरकार का, पहले सरकार निकालती है स्टेट की या सेंट्रल की निकालेगी, स्टेट को आएगा, स्टेट को आएगा तो उसमें मंडल में आएगा, मंडल के बाद डिस्ट्रिक्ट में आएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपके कॉलेज में आएगा ना। तो जो स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन होता है उसे फॉर्मल कहा जाता है। इनफॉर्मल का मतलब जहाँ स्टेप नहीं लागू होता है। ये चीज़ इस बहुत पेपर में पूछता है, आगे आपको बहुत अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, ठीक है। हाँ, अपनी कॉपी में अगला आपको लिखना है कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। संप्रेषण द्विमार्गीय प्रक्रिया है। द्विमार्गी का मतलब एक तरफ से जाता है, हम एक तरफ से बोल रहे हैं, एक तरफ से आप सुन रहे हैं, इसी को ही बोलते हैं द्विमार्गीय, टू वे प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। 6 नंबर कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। संप्रेषण सतत प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या होता है, संप्रेषण हमेशा चलता रहता है। संप्रेषण हमेशा सोते समय, जागते समय, ठीक है, उठते समय, बैठते समय हमेशा चलता रहता है। नीड ऑफ प्रॉपर मीडियम। 7th नंबर
नीड्स ऑफ प्रॉपर मीडियम, उचित माध्यम। उचित का माध्यम का मतलब होता है कि कोई भी संदेश अगर कहीं पर भेजा जाएगा तो उसके लिए कोई ना कोई सहारा लिया जाता है। जैसे हम इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। ये क्या है? उचित माध्यम। लिखित भी होता है, ठीक है, टेलीफोन से होता है, इंटरनेट से होता है, बहुत सारे सिस्टम है, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में लिख लेना है। अगला लिखना है टूल ऑफ रिलेशन डेवलपमेंट। टूल ऑफ रिलेशन डेवलपमेंट कह रहा है संबंध विकसित करने का यंत्र है। संबंध विकसित करने का यंत्र है। इससे लोग संबंध विकसित करते हैं। संबंध का मतलब क्या होता है? रिलेशन बताते हैं। जितना अच्छा बोलोगे, जितना अच्छा लोगों से बात करोगे, उतना ही कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़ेगी, उतना आप मार्केट में, उतना आप बिजनेस में सक्सेस होंगे। देखो, बोलने पर ही दुनिया टिकी है, बोलने पर पूरा बिजनेस टिका हुआ है। तो इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है, इस कम्युनिकेशन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के तत्व बताने जा रहे हैं तुरंत। आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है, मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण के मूल तत्व। सबसे पहले होता है सेंडर। सेंडर का मतलब प्रेषणकर्ता। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो हम सेंडर कहलाएंगे। आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो आप सेंडर कहलाएंगे, जो सूचनाओं को भेजता है। रिसीवर का मतलब होता है प्राप्तकर्ता, जो रिसीव करता है मैसेज को। उसके बाद होता है, ठीक है, उसके बाद होता है मैसेज, संदेश। नंबर 4 होता है माध्यम, चैनल, ठीक है। इतना अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। क्या क्या होता है? पहला होता है प्रेषण, सेंडर। दूसरा होता है प्राप्तकर्ता, रिसीवर। मैं आपको ध्यान देना है, एक और लिखना है, 5वां फीडबैक। फीडबैक को बोलते हैं प्रतिपुष्टि। ध्यान दीजिएगा, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, चैनल होता है, मैसेज होता है, और सामने फीडबैक भी आता है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा भाई लोग।